जोड़ भरत के कथा सुनले रही जा। वो कथा में कुछ विशेष रह गई है, वजह से हमनी के कथा आरंभ करतनी जा। जब दस्यु राजा जड़ भरत जी के बलि देवे खातिर चलल बा, जड़ भरत जी एकदम साक्षात भगवान में लीन बने। उनकरा ये संसार से कोनो मतलब बा ना, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी संत के कतनो अगर हरास कोई चाही तो संत के हरास तो ना होई, लेकिन दुष्ट के फल जरूर मिल जाए। जैसे ही दस्यु राजा खड़ग उठा के जड़ भरत जी के मारे चलल बने, बनदेवी के बलि देवे खातिर वो पत्थर के मूर्ति से माई प्रकट होके दस्यु राजा के मार देली हा। ओकरा बाद में फिर अभय वरदान भरत जी के देली हा कि जा तारा के कोई बाल बाका ना कर सके। आज वही जड़ भरत जी के आगे बढ़ाते हुए जब जड़ भरत जी चलल बने वैया से अपन हरि के भजन करते हुए, तो बीच रास्ता में एगो रहुगन राजा भेटा गई। यहाँ रहुगन राजा भी भगवान के अनन्य भक्त रहन, लेकिन बीच बीच में कभी घबरा जात रहन। रहुगन राजा 4 गो कहार के पालकी पर सवार होके ज्ञान मार्ग के खोज में बेचारे चलल। जब ज्ञान मार्ग के खोज में चलल बने तो हमें से वो कहार जौन बा बीमार पड़ गई। कथा बड़ा प्रेम से सुनब सबे, बड़ा आनंद दी। जब बीमार पड़ गए तो रहुगन राजा से कहले कहार लोग की हे स्वामी, हमनी के बीच के एगो जौन कहार बा वो बीमार पड़ गई बा, आ हमनी के 3 आदमी से पालकी कैसे ढुआई। अगर राउर कृपा होई एगो कहार के और इंतजाम। राजा रहुगन मद में कहले कि हम सभे के राजा हैं, तारा जौन भी प्रजा के इच्छा हो के कहार के रूप में ले आ दो। अब लोग पालकी के वजह नीचे रख दे, रखला के बाद कहार के खोज में चल दे। जब कहार के खोज में चल देले वालों तो जड़ भरत एगो आरी पर सुतल बने। खेत के जौन मेढ़ी होला वही पर सुतल बने। कहार के ये एकदम हाथा काठा बने। आई जौन बा कहार लायक बाणे। उनकरा के पकड़ के ले जाए तो जड़ भरत जी के तनिको ही ना बुझात रहे, यह ना बुझात रहे कि हमनी के कहाँ ले जाओ। ऐसे कि वो तो 24 घंटा नारायण के नाम में रहो। अब जड़ भरत के पकड़ के ले जाके पालकी में लगा दे लो। जब पालकी में लगा दे लो
तो भरत जी भगवान के अनन्य भक्त रहन और पालकी में उनका आग वहीं लगा दे। जब पालकी लेके बढ़ तो नीचे ताकस की कोनो छूटा छूटी और जीव जंतु तो नहीं के क्या छूटा छूटी लोग के वो जब फान जास 2 बेर 3 बेर रहुवन राजा बिहार की मुँह के बड़े गिर गई है। क्रोध में आके कहले के कार बुझा कि तारा लोग के खाना नहीं खे मिलल जौना के चलते तू लोग डगमगा रहा बड़ा। डरे हाथ जोड़ के तीनों का हार कहले। पहिल का कहले के सरकार हमनी में कोनो गलती नहीं है और हमनी के दंड ना चाहिए। तो ये वो नया नया कहार ले आई बनिया ये डगमगा के सारा खेल गबड़ावत करे। कहा करे रोहमन जी अभिमान में कि लागता कि दंड कभी पवले नहीं खा आई दंड के अधिकारी बा। 1 बेर 2 बेर 3 बेर तो जहां छूटा छूटी लोग के भरत जी उछल जा तो लागे घबराए डगमग होके लगे। तो इनकरा बुझाई कि डांटल अब जरूरी बात हो 2-3 बेर डांट दे। बहुत जोर भरत जी पालकी के रोक दे कहले कि सरकार राउर बानी हम बहुत देर से सुनो तक हमरा के एगो चीज बताई कि दंड के करा के दे देला आ दंड के देला आ राजा के करा के कहल जाला। तो पहले कि राजा करा के कहला जाला राजा अपना प्रजा के अच्छा से देखभाल करे सुरक्षा करे कोनो तरह तकलीफ ना होते वह राजा हो। तो कहले कि सरकार यही जा तो रहुआ हमनी चारों के कष्ट देता नहीं आ हमनी के कपार पर सवार बने तो रहुआ राजा कहाँ से बनी? राजा तो हमनी के बनिया कि रहुआ के ढो के ले चलते आ रह गई कि पीछे के सवाल मारे के सवाल। तो मारल तो ओकरा के जाला जौन शरीर बा आत्मा के मारे के तो रुआ शक्ति बा ना। इ तो अमर हो ना एकरा कभी चोट लगे ना ही जोरे तो इहो रुआ बस के चीज नहीं के। जो बतना सुतले सुनले रोगन राजा पालकी से कूद के जोड़ भरत जी के पैर पकड़ ले करे कि सरकार हमरा से भूल हो गई हम चल रही कपिल मुनि भगवान के दर्शन करे खातिर हमरा बीच में अभिमान हो गई लेकिन रउआ हमरा बीचे में मिलके कम से कम हमरा के शांति तो दे देनी। और रउआ बताएं कि होई के कैसे जीवन में मानव से तो ऐसा आशा नहीं के रखल जा ऐसे रउआ हमरा के अब रउआ ज्ञान दी कि हमरा राजा रह के का करे के चाहे। अब मनुष्य के जीवन कब सफल होला हमरा के इस चीज के रुआ बताएं। अब वो ये भवाटी के वर्णन कोई बड़े भरत जी ये भव सागर में ये संसार के दुख के बगीचा में रह के पार अगर केहू के होके के बाद तो ओकरा में भगवान के नाम संकीर्तन छोड़ के दूसर कोनो उपाय नहीं। आ वो दिल खोल के ई ना कि पंडित जी कहत रहे कथा तो चल के सुन लेवे के बाद फिर आके घरे छोटा छोटी करे के बाद तो से कुछ भी ना हो। अगर पंडित जी या कुछ कहले एकरा में सुधार ले आवल एकदम जरूरी बा। ये न होई कि शरीर के कष्ट होई लेकिन आत्मा के बड़ा सुख दी। अगर केहू गाली दे दिलस और वह गाली ना दे तो मुंह ओकरे गंदा होई राउ का हो। ये गंदा चीज उठा के केहू के देह पर बिगेला तो पहले ओकर हाथ गंदा हो आ कहीं नाक भीड़ लगे तो नाको समझी गंदे बा अगला के परी की ना पई पर कोनो गारंटी नहीं के। ऐसे भव सागर से करे के बाद
तो भागवत जी में ई बड़ी सुंदर उपदेश बा कि कभी भी केहू के बदला के भावना से ना केहू को गलत ओइजे रुआ छोड़ दी भगवान के नाम पर रुआ 24 घंटा में रिजल्ट देखो तो करा मिल जाएगा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। चलिए आज रोज समय के कथा हम सुनावे जा रहा बनी अजामिल के। इस श्रीमद् भागवत में अजामिल के कथा बड़ा ही मशहूर बा। अजामिल एगो सात्विक ब्राह्मण के घर में जन्म ले रहा। उनका पिता बड़ा ही विद्वान रहन, बड़ा सात्विक रहन, भगवान में हमेशा लीन रहत रहन। कुछ समय के बाद उनकर मृत्यु हो गई। उनकर लड़का के नाम रहे अजामिल। अजामिल भी भगवान के बहुत बड़ा भक्त रहन। देखी काल्हो रुआ समय से कहले नहीं, आजो बता रहा बनी कि भगवान के भक्त से अगर कोनो बाई जगह गलती हो गई तो भगवान ओकरा के इतना जल्दी सुधार करेले जाना के कोनो सीमा नहीं के बात ना हो सके। कोनो सीमा नहीं थे। ऐसे भगवान के भक्ति में बड़ी ही शक्ति बा। वही कथा के हम आज रुआ सब के सुनाए जा रहे हैं। अजामिल बेचारे प्रतिदिन जंगल से जाके समिधा ले आवत रहन, लकड़ी चून के फल कंद मोल, और वही से भगवान के डेली भोग लगई। धीरे धीरे बहुत दिन बीत गई। वो अपन कार्यक्रम में लागल रहन। यही बीचे एक दिन गईले जंगल में तो देखले कि एगो दुराचारी औरत के साथ कुछ पुरुष गलत व्यवहार कर रहा है। बर्दाश्त ना भइल बेचारे से, जाके कोशिश कैले कि वो औरत के हम छोड़ा दी। प्रयास कैले, प्रयास में कमी ना भई। लेकिन वैया गईला के बाद वो अर्धनग्न माने आधा नंगा औरत रहे। ई चाह के भी बेचारे छोड़ा ना सकले। इनकरे मन जौन बा बदल गई। अब मन बदल गई तो बनी के तो मार के भागाइए दिले। अब वो औरत के दुराचारी जो औरत रोकरा के लेके अपना घरे आ गई। आज हम घरे आ गए, सुंदर रहे। घरे जब आ गए लेके तो धीरे धीरे इनका अपना परिवार से मन कटे लगा। इनका शादी भई रहे, एगो लड़का ये औरत के छोड़ दिए। अब वह दुराचारी औरत के साथ ही रहे लगे। अब जौन जौन कहे ओकरा खातिर प्रयास करके चोरी डकैती कुकर्म चाहे जौन भी कहीं करे लगले। जब वो देखले कि भाई अगर कोनो विधि हमार पत्नी जो बीजाना के लिए बड़ो कर पत्नी स्वीकार कर लिया, खुश रहे। एक दिन भगवान के मन में विचार आई
दिन तक सेवा कैलस। बड़ी गौर से सुनब सबे, पूजा पाठ भक्ति सभे करेला, लेकिन पूजा पाठ भक्ति के अगर रउआ अंदर ना आई शक्ति तो ओकरा के होते जीरो समझब कि हम पूजा नहीं कर, हम देखावटी कर। पूजा के फल आयल बा भागवत जी में कि छुअत छुअत फल मिलेगा, दूर छोड़ दी। इहो आयल बा कि हजारों वर्ष तपस्या कैला के बाद भी कुछ नहीं के मिला। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अयंत राम मुख आवत नाही। तुलसीदास जी के वर्णन के लिए बड़े तो बतियाई मत खाली तो अजानी जौन बा डकैती चोरी करते रहे। भगवान सोचले कि इतना दिन हमारी सेवा कैलस, आज ओकर राह रिश्ता बदल गइल बा, तो जरूर एकरा के कोनो राह पर ले आवे के चाही। भगवान का कहले कि 5 गो साधु के रूप में अपना भक्त के विदा किए। अब वह जामिल से जब से वेश्या के ले आई रहा, तब से बोली कि गांव वाला बड़ा डेरा रहा, बड़ी भारी डकैत हो गई। केहू के मार देना, केहू के पीट देना आम बात है। ये सब डरे कोई बोलत ना रहे, लेकिन पीछे में उनका सिकाई एकदम अनाधून होता रहे। ये 5 साधु जो बड़े पहुंचल बड़े वो गांव में, कुछ लड़कों से पूछले कि बबुआ तनी बताओ कि गांव में कोनो साधु संत के सेवा करे वाला बाल हो। तो जाके उडंड जो लड़का रहन सो कहल से हाँ हे बाबा, ये तो साधु संत के सेवा करे वाला एक घर बढ़ले बा, वो जाए चल जाए यार सेवा हो जाए। कहले कि बस बस बबुआ, साधु संत के स्वभाव सीधा होला, उ का जानले के लेका हमरा से छल कपट करो तरह से। कहले कि हाँ हे बाबा चल जाए, हो जे एगो बरगद के पेड़ बा और हो जे एगो कुइया बा, जाके कहो कि अजामिल बाबा कहाँ बड़े। अब देखिए लेकिन के बनवास, अजामिल बनवास के उडंड लड़का देखलन से इनका लोग के लाल लाल कुर्ता पहनले बड़े, इनको लोग के काम हो ही जा। लेकिन तो भगवान के भक्त लोग कोई वालो अजामिल जो ना औरत के ले आके रखले रन घरे में रहे। अजामिल बेटा, अजामिल बेटा, अजामिल बेटा चिल्लाई वालो। अजामिल के औरत जो बिहाई लिया, अजामिल के औरत आके हाथ जोड़ के कहले दिया कि बाबा रउआ गलत जगह आ गए। कहले कि का? कहले कि हम कुटिला नारी हैं, साच बोले में मनुष्य के आँच ना आवे के चाहे। अगर कोनो गलती हमरा से हो गई बा तो हम अपना मन से ईश्वर से तो कह सके नहीं, लोग से ना कह सके, लेकिन ईश्वर और मन से कहे में तो कोनो दिक्कत नहीं है। तो क्या कर तो कहलो कि का बात बा हमरा से कह। अजामिल के पत्नी कहली कि सरकार हम कुटिला नारी हैं, हमरा हाथ के छुअल पानी भी केहू ना पिए।
और रउआ सबे संत महात्मा हई, हम रउआ से आग्रह करतनी कि हमरा के क्षमा करो। लेकिन एगो विनती बा हे प्रभु कि हम सुनले बानी कोनो संत के मुंह से कि बिना बनावल चीज अशुद्ध ना हो। अगर राउर इच्छा होके तो दाल चावल आटा तेल मसाला सब हम दे देतनी। हम के पर्वत के पेड़ भी इनार बा, अब वही जाई आ बाल्टी से पानी भर के आनंद ली। कहले हाँ बेटा काहे ना, लेकिन वजह से चल दे अपन आटा चावल दाल नमक मसाला तेल बाल्टी बर्तन सब बाबा लोग के दे दिले। बाबा लोग लेके वो मंदिर पर पहुंच गए जहां इनार रहे। बड़ा बढ़िया से भोग बनाओ लोग। अब भोग बनाओ एक बार बड़ा जय जयकार के लोग कह लोग कि आजामिल की जय हो, उकरा बाल बता की जय हो, उकरा परिवार की जय हो। आजामिल के पत्नी बड़ी खुश भई ब्राह्मण लोग के सेवा पर। उकरा बाद रात में 12 बजे डकैती को के आजामिल आई। जब 12 बजे रात के डकैती को के आए तो देखलस कि हो इनार भिरी लाल लाल कपड़ा टांगल बा। पहुंच गए। ये बताओ तू लोग क्या हो भाई, हमारा घर के सामने तू लोग क्या करता रहो। लाल लाल कपड़ा देखला से तो ये बुझाता कि तू लोग कोनो संत महात्मा हो। ऐसे हम तालों के छोड़ देता नहीं, जल्दी यहाँ से भाग जा ना तो काम तमाम हो जाए। ये बात अगर औरत सुनत रहे बाहरी निकल के डटलस, चुप रहा हम देनी यहाँ खाना बनावे के। ये लोग प्रसाद बना के भोग लगा ले लो तो का दिक्कत बा। तो मेहरारू से बड़ा डेरात रहे। कल का छत्ती पहुंचल तो कोनो बात नहीं के ठीक बा, रात भर रही सवेरे लेकिन चल जाए। फिर मेहरारू डटलस काहे चल जाए। अच्छा ठीक है तू कहता तो ठीक बा। अब आजामिल अपना घरे आ गए। आओ संत महात्मा अपन खाना खा के बड़ा आराम से रहो। ये आजामिलों का ध्यान अगर ध्यान से आदमी सुनेला तो मन के अंदर के विकार खत्म हो जाए। भागवत जी में लिखले बने कि आजामिलों का ध्यान अगर ध्यान से सुन ले तो मन के विकार राउर दूर हो जाए। अगर ध्यान राउर एने ओने होई तो रउआ कुछ मिले वाला नहीं। तब आजामिल रात भर सुतल भोरे उठा तो देखा कि अभी बाबा लोग ये बड़े। फिर पहुंच गए। कहले कि का है अभी ले ना बुझाई। तो संत लोग कहल कि सरकार राउरन खैले बानी, इच्छा ये बा कि रुआ कुछ दक्षिणा दी आ तबे हमने के जाए क्या। कहले कि हो देखो हम तो दूसरा के नोच खसोच के ले आवे वाला आइए हमारा तो दक्षिण भगला कि ना दंड का मंडल लेने उन्हें कह देगा। फिर मेहरारू डटलस। कहले कि संत हलो कहता लो तो दक्षिणा देवे में क्या लगल बा। तो कहले कि दक्षिणा में हमरा ये चाहिए कि जोन हम कहते नहीं तू मान जा। कहले कि माने लायक हुई तो मान दे ना मानो। कहले कि ना माने के बा। फिर मेरा डटलस जब तन को बस डांट देवे। कहले कि तू कहत तो ठीक है बा। तो कहले कि कह तार कई गो लइका। कहले कि सरकार 9 गो लइका 10वां होखे वाला बा। कहले कि बस एक और नाम तू नारायण रख दियो।
की कुछ बुझा था गड़बड़ ना और दोसर बताई ना नारायणे रखे के बाद तो फिर महाराज डरलस के कहा करे तो रखे में का बात तो ठीक बा। अब देखी भगवान के वाणी कितना सत्य होला। एगो संत के वाणी ऊपर जीवने सुधार दी कल्पना कोई कर सकेला, लेकिन मानव तो एजा आयल बने एजा आ घरे पतो के छोड़ के आयल बने कहीं इन्हें उन्हें चाउ दाल कर दिलस तो कामे गबड़ा जाए। तराउ ध्यान तो जब ना होई एजा अगर आ गई नहीं तो सृष्टि के छोड़ दी। एजा के ध्यान नहीं है। अब अजामिल बेचारे कह के आ संत लोग के बेचारे परिक्रमा कैले अपना घरे अले। आया अजामिल के जो संत लोग आई रहे उ चल गई अपना आश्रम में। अब कुछ दिन के बाद अजामिल के लड़का भर अब उसका नाम का रखाई नारायण। अब जेने से अजामिल आवे का हो नारायण बबुआ ठीक बने, बबुआ नारायण ठीक बने, नारायण के माई खैलू है कि ना, नारायण केने बने, नारायण दूध पियले के अब दिन भर में 1000 नारायण। अब वो नारायण की जो नाम बा पहले ले आदमी सभी अपना घरे बढ़िया बढ़िया नाम रखत रहे। आ वो नाम के ऐसा दुर्गति कर दे लोग कि जैसे मान ली कि नारायण रखले बने गाड़ी दे करे नारायण ना कुछ काम करवा देंगे तो भगवान के नाम रख के का फायदा हुई। लेकिन पहले लोग नाम रखत रहे तो कोई नारायण जी, नारायण बबुआ ये कह के पुकार जाते हैं। अब वह आज नाम के रखा था अचिंटू पिचिटू पिचिटू का बताना। तो भगवान कह करे कि वो अजामिल सुबह से शाम तक ले कम से कम 200 बार नारायण के नाम लेते। अब ओकरा मृत्यु के समय आ गए। जब मरे लागल तो ओकरा सामने हाथ पहले बा ओकरा सामने बड़का बड़का दाढ़ी वाला बड़का बड़का दांत वाला तलवार ले ले और रस्सी ले ले जमदूत के आ गए। ओकरा प्राण के खींचे लगे। अब क्या कहिए कि लोग चिल्लाए नारायण मुझे बचाओ, नारायण बेटा ना, नारायण भैया ना, एक ही वे चिल्ले कि नारायण मुझे बचाओ। भगवान के वाणी तो सत्य होला नु। जो स्वयं मुंह से निकलल कि नारायण मुझे बचाओ वही गौरी दूगो पीताम्बर धारी पार्षद सोना के सिंहासन ले ले हुए आदमी कहले के खबरदार जल्दी छोड़ो हम करके ई जोन बड़े ई हमरा साथे गई। अब जमराज के दूध कहे लगल तो है देखी हमने के जो महाराज के लिखले बने कि जे अधर्म करेला ओकर नरक होला आ जे धर्म करेला ओकर स्वर्ग होला। तो ई तो रात दिन नरके वाला काम कइले बने दुराचारी रह करे के कैसे स्वर्ग जाए के बात और वो सब हई के पहले को हम नारायण के दूत हई आ हमने क्या बनी आजामी के ले जाए खाती कल की तो बड़ा बरियारी होता। कल के ठीक बा अगर टालो के शंका बा कि हम बरियारी करता नहीं तो हमनी के यही के बानी जा अब तू अपना जमराज महाराज गिर जा जाके उनकरा से पूछो कि धर्म के और धर्म के नीति का होला। धर्म के करा के कहा जाला और धर्म के करा के कहा जाला।
अब जमदूत लोग जौन बा भगवान के दूत जौन विष्णु के दूत आई रहे लोग उनकर बात सुन के पूछे गाती धर्मराज गिरी गई लोग। जब धर्मराज गिरी गई लोग तो बड़ा विचित्र अवस्था में कुछ अंदर से गुस्सा करके पूछो लोग कि सरकार रुआ बार बार हमनी से कहेनी ये संसार के लेखा जोखा हमारा बिगड़ा रउआ कथनानुसार हम बहनी आ जाके राउरा जामिल के ले आए खातिर वही बीच में आजामिल जौन बा एक बार नारायण पुकार दिलस। जब वो नारायण पुकार दिलस तो दूगो पार्षद आ गए और बोली कि वो लाश के लिए अब से मना कर दिले। तो बताई हम क्या करें। जो सही बात धर्मराज के दूत लोग कहल वो धर्मराज आंख मूंद के आंख से आंसू बहावे लगले आ कहले के तार लोग जीवन बड़ा धन्यवाद कि कम से कम भगवान की दूत के दर्शन तो कर ले लो। तू बार बार हमरा से पूछत रहलो जब हम आंख मूंद के ध्यान करत रही तो तू लोग बार बार हमरा से पूछत रहो कि ये संसार के मालिक तो रहुआ ही सरकार तो आखिर केकर ध्यान करेनी रहुआ पूजा केकर करेनी। आज हम वही दूत जोड़ गई लोड़े उनकरे परमात्मा श्री नारायण के हम दास आ बिना उनकरा पत्ता भी ना डोले आ तारा लोग के आज हम उपदेश बता देता नहीं कि उनकर रहस्य हमने के 12 आदमी जाने नहीं जा के तो ब्रह्मा जी देवर्षि नारायण भगवान शंकर सनंत कुमार कपिल देव भगवान स्वयंभू मनु प्रहलाद जी जनक राजा भीष्म पितामह बलि सुखदेव जी धर्मराज भगवान के रहस्य ये 12 आदमी होनी के जाने नहीं जा और ये संसार के केहू भी उनको रहस्य आज के बाद तारा के हम उपदेश देता नहीं कि जे धर्म कार्य में लागल बा जहां श्रीमद् भागवत कथा होके या वो हमें के एक शब्द श्रीमद् भागवत के कोई ग्रहण करत होके वो मनुष्य भी तारा भुलाइयो के देखे जाएगी। आज ये कतनो बड़ा विद्वान होके धनवान होके रूपवान होके गुणवान होके आ भगवान के अपन कान के दोना से अगर कथा के श्रवण ना कर सके वो अटकाई के कभी छोड़ ही के नहीं खींच के अपना बोले और ये से ही लोग जमदूत है नाइल वालों भगवान के दूत के चरण में गिरल वालों कल के सरकार अपराध हो गई बा हमरा के क्षमा करी और ये से आगामी बा बैकुंठ चल गए। ते कथा के माध्यम से समझ ली कि भगवान के भक्ति करे वाला मनुष्य अगर थोड़ा सा अगर पथ विचलित भी हो जाला तो भगवान ओकरा के मार्ग पर ले आके ओकरा के सुरक्षित कर देवले। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। देखी भगवान अपना सुंदर मुंह दिले बड़े, गाड़ी देवे के होला तो ये महाला के वो महाला सुना जाला। अब भगवान के आवाज निकाले में बुझाता कि अपने भी सुनो तनी सबे की ना। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। अब देखी वही बीचे जग खाती मीटिंग करत, सभा लगैले रहन, सब देवता लोग इकट्ठा रहे। अब वही घरे ऊपर गुरु बृहस्पति जौन बने वो सभा में पहुंच गए। लेकिन इंद्र के वैसा अभिमान हो गई कि अपना गुरु के देखला के बाद भी उठले ना, काहे कि उनकरे के राजाओं के राजा बना दिया इस बार। अब बृहस्पति भगवान देखले कि आज दादा तो हमार कदर ना कोई लो। भगवान ब्रह्मा जी कहले कि तू लोग चल जा, एगो बहुत बड़ा तपस्वी ब्राह्मण बाए, उनकर लड़का जौन बा बड़ा वेद के ज्ञाता निकलल, उ त्वष्टा के पुत्र है। त्वष्टा के पुत्र हमें उतरे भी तू लोग जा, लेकिन कई जन तैयार हो जाओ, चलल वालों हो जाते आज जाके विश्वरूपा के सामने हाथ जोड़ के खड़ा भइल वाले। विश्वरूपा बड़ा आदर से सब जना के बैठले बड़े, कहले कि सरकार सब लोग हमारा से श्रेष्ठ वानी, उम्र में भी, पद में भी, गरिमा में भी रुआ बहुत श्रेष्ठ वानी, जरूरी काम कहले कि आदेश दे जाए। कहले कि जरूरी काम ये बड़ा कि हमनी के जग करे वाला मानी जा। अब गुरु बृहस्पति रुष्ट हो गए, अब उनको पता नहीं चला कि कहां चले। इसे कहले कि ठीक बा हम जग कर, लेकिन दक्षिण ठीक बा। ओकरा बाद में आके भगवान की आज्ञा इंद्रा अपना औसत मार के तो पाप जोन बात ना तेज फैलल, इंद्र के सिंहासन हिले लगल। लेकिन चूंकि इंद्र जग पाप में धरा गई, इसे जल में स्नान करे के पहले जल के हटा ले के चाहिए। ओकरा पर देखो पतला छाली जैसा चलेला। और इंद्र के 4 आदमी मिल के ऊपर मार्जिन तो कलेलस, लेकिन उनका पाप अभी तो सवार बानू जग कर करे। ई बात विश्वरूपा के बाबूजी के पता लगल, त्वष्टा के। त्वष्टा बड़ा दुखी भइले कि बताई हमरा लड़का के बरगला के ले बोलो कि हमनी के सब तैयार करब, आ जब जग खत्म हो तो मार देले। वो ब्राह्मण बड़ी हठी रहन, विद्वान रहन, कहले कि हम ऐसा जग करब कि इंद्र के मारबे कर। जग कहे तो जग से एगो पुत्र के प्राप्ति भइल। वो पुत्र के नाम पर वृत्रासुर। वृत्रासुर वो जग से निकलते अपन एकदम विकराल रूप धारण कर लेलो, तम्मा की तरह ओकर लाल लाल बाल रहे, विकराल शरीर, हाथ जोड़ के खड़ा हो गए
कलश के आज्ञा दे जाए हम का करी। स्रष्टा कहले के पुत्र तारा भाई विष्णुरूपा के इंद्र मार देले बड़े, लेकिन बदले के भावना से जिए के ना चाहिए, बड़ा खराब चीज है। कभी सबसे नहीं थे पहले आदमी के थोड़ा सा विचार भी करे के चाहिए, लेकिन देवता लोग पहले के स्वार्थी होते रहे और स्वार्थ बस भगवान भी गिड़गिड़ाई, भगवान से कामना बनी ते हेजा जे हो जा जे असही काम चलत रहे। और विष्णुरूपा जौन बा के बध कर दिले, और तहार बड़ा दुलारा भाई रहो। हम ये चाहतनी कि तू इंद्र के कौन उपाय से बध कर दो। अब वृत्रासुर बड़ा भारी तपस्या कैले, बहुत भारी तपस्या कैले के बाद एकदम इंद्र पर चढ़ाई कर दिले, इंद्र के सिंहासन हिले लगल। अब वृत्रासुर के त्राहिमाम हो गई, अब एकदम सिंहासन डोले लगल। वृत्रासुर जब चढ़ाई करके इंद्र के इंद्रासन जन्मा ले लेलस। अब इंद्र भागल गई बने ब्रह्मा जी गिरी पहले के सरकार हमरा के ही बताई क्यों हमनी के कहा जाएगा। ब्रह्मा जी कहले के कर्म करे के पहले सोचे के चाहिए, कर्म जब गलती कैले बड़ा तो फल भी तो हुए होई, लेकिन हमरा भी आई बड़ा तो कोनो उपाय तो बतेबे करो। तो उपाय ये बा कि तू दधीची ऋषि के पास जा लो, और दधीची ऋषि से कहियो हाथ जोड़ के कि सरकार जिंदे में अपन हार दे दी। अब जाता है जिंदा में तो लोग खाना नहीं खेते, है अपन हार दी। काहे दी? कहलो सरकार जाए काम बनी कि ना बनी, बोले कि पहले ही निगेटिव मत सोची सबे रुआ जाई तो इसके दान भी रहे रुआ जाएगा काम हो। तो गई लोग सारा देवता लोग दधीची ऋषि अपना आश्रम में बैठ के तपस्या करत रहो, हाथ जोड़ के खड़ा हो गई लोग। दधीची ऋषि देखले तो पहले कि बोलो जाए दधीची ऋषि अब देखले तो कहले कि का बात बा, बड़ा सकले समाज आई बनी सबे। कहले कि सरकार एगो काम से नहीं हजा, हमनी के निराश मत करो। कहले कि काम तो बताओ जाए। कहले कि सरकार जिंदे में हड्डी के जरूरत बा। ठठा के दधीची ऋषि हंसल बड़े, कहले कि कितना स्वार्थी बाड़ा लोग, मारला पर तो कोई देते नहीं के, हमरा से तो लोग जिंदे में मांगे आई बड़ा, तो इनको विचार ना कैला। अभी कहलो कि खूने सूख गई लो, अब तो वृत्रासुर इंद्रासन पर आज पर बैठो पर राजगद्दी को आ गई जा तो खाली है तो कितना दिन रह जाए में। कहले कि घबराए के जरूर नहीं थी, ये शरीर मरणशील हो, आज न तो काल मरबे करी। अगर ये प्रकार में लाग गई तो एक से बढ़िया धर्म कोनो नहीं है। हम अपना प्राण वायु के आकाश में ले जा रहा बनी, आ तू लोग जितना जरूरत बा हार के नोच लो बना लो। दधीची ऋषि भगवान नारायण के ध्यान करके बूझ ली कि एकदम एकाग्र चित्त हो गई। उनका हार के देवता लोग निकलले बा, विश्वकर्मा के बुला के ले गई वालो फौलाद बनल जौना के कोनो काट नहीं थे।
अब ओकरा के कौनो अस्त्र शस्त्र काट ना सके। ओकरा बाद में इंद्र जौन बाड़े वृत्रासुर के लल कर ले बने, वृत्रासुर चल देले बा। तो वृत्रासुर भी भगवान के भक्त हो, आगे कर चरित्र में आगे बताई। वृत्रासुर लागल लड़े, ऐसा समय आई कि अपना गदा से मल्लस की हाथी एरावत के सहित इंद्र बूझ ली कि 17 डेग पीछे हो गई, अल्लाह जा गई। कलश वृत्रासुर के लजाए के जरूरत नहीं के, धर्म युद्ध में एक जीतेला, चाहे हम जीतब चाहे तू जीतब, लेकिन धर्म युद्ध में भागे के ना चाहिए। लाजे लाजे फेन आगे बढ़ले बने, अबरी मरलो तुमरा हाथ के गदा छूट के गिर गई। अब तो मुंह पीछे घुमा ले कि अब कतना बेइज्जत करी। कहले कि घबराए की जरूरत नहीं के, गदा उठाओ, रणभूमि में लड़ो, मर्द के काम ही है। फिर गदा उठेले बने, अबरी मरले बने तो गदा जब छूट गई। बसवे विश्वकर्मा द्वारा बनावल दधीची ऋषि के फौलाद चलैले बड़े, फौलाद के भी रोक दिले बा। उनका सांस प्राण इंद्र के बंद हो गई बा, लेकिन कहले कि तुम मारो। वही घड़ी वृत्रासुर अपन ध्यान भगवान के चरण में लगा दिलस। इंद्र जब फौलाद से मरले बड़े तो गर्दन कट गई बा। वो समय एगो बड़ा आश्चर्यजनक चीज भई, ओकर प्राण पखेरु घूम के अब भगवान के मुहे में समा गए। अब तो मौजल हाहाकार के हो देखो भाई, राक्षस जोनी के एक बार सानुज मुक्ति हो गई तो भगवान के मुंह में समा गई। युधिष्ठिर महाराज को करके सरकार ही का हो, पहले कब एक बार पूर्व चरित्र सुन लो। वृत्रासुर मरा गई तो वृत्रासुर के रहे, वृत्रासुर एगो राजा रहा, आत्मा बड़ा राजा रहा कि उनकर राज्य के प्रजा बड़ी खुशी रहे। कौन राजा रहा? तो राजा के नाम रहे चित्रकेतु राजा। इनकर 100 गो रानी रहे लोग, 100 गो रानी रहे लोग, लेकिन केहू से बाल बच्चा ना रहे। राजा एक चित्रकेतु सोचे लगले कि हाथना धन जल, हाथना समाज, हमरा के मुंह में जल देवे वाला एगो पुत्र नहीं के तो जिंदगी बेकारे बा। ऐसे उछल मिले नदी के तट पर जाके, सरस्वती नदी के तट पर बैठ गए। अब भगवान के आराधना करे लगले कि अब या तो पुत्र हो या ना तो जान जाई। वही घड़ी अंगिरा ऋषि और नारद जी आ गई लोग। राजा के देख के कहलो कि राजा, रउआ के देखला से बुझाता कि कुछ चिंतित बानी। अगर हमरा से बतावे के जोग अगर होके तो अपन दुख हमरा के बताई। राजा चित्रकेतु कहले कि सरकार कहे कि तो शर्म लगता, लेकिन ना कहला में भी दुख होता। का कहीं हमरा एको बाल बच्चा नहीं, मेहरारू बिया 100 गो। हमरा के मरला के बाद एक चुरुआ पानी भी देवे वाला कोई। नारद जी अंगिरा ऋषि कहले कि सरकार, रउआ धर्मात्मा आदमी है, समाज के सेवा करतनी, रउआ काहे पुत्र के चक्कर में पड़ गई बनी? पुत्र आइए केहू के सुख देखे देले, उदाहरण देले श्रवण के ऐसा माता पिता के लेके चले वाला भी पुत्र बेचारे बीचे में छोड़ के चल।
ऐसे भगवान के सिवाय इस संसार में रंगा का सुख कोई ना दे सके। बड़ा फेर में पड़ ले, बोले कि ना, अगर रउआ पुत्र ना दे तो हम ये जान दे दे। नारद जी अंगिरा ऋषि कहले कि ठीक बा, जब अतने जीत बा तो पुत्र का प्राप्ति हो, लेकिन ये पुत्र जौन बा हर्ष और विषाद दोनों के कारण हो जाए। राजा के ये बात समझे में ना है, कैसे तुम कहलो कि खुशी भी हो जाई और दुखी भी हो जाई। राजा के तो समझ में आई ना, कहले हाँ एकदम स्वीकार बा। अब वो लेके चल ले, जाके सबसे बड़ औरत जो रही उनका के फल दे दिले। फल खा के बेचारी जन्म के स्वागत कैली, गर्भ धारण कर लेली। अब राजा के देखी कि जेने से आवो उनकरा से पूछस कि का हो, तू ठीक बाड़ी नू, कोनो तरह के कष्ट नहीं खेनू। आ दाई के आदेश दिले कि दाई एकदम इनकरे पर ध्यान देवे के बाद, पानी से लेके खाना तक माने सब चीज व्यवस्था इधर होके के चाहिए। अब समय ऐसा भइल कि सारा व्यवस्था उनकर भइल, जेने से वो समाचार उनकरे पूछो। एक समय आ गई, राजा चित्रकेतु के पुत्र के प्राप्ति भइल। बड़ा हर्ष के साथ धन्य धान बड़ी लुटैले बड़े अंधन। अब और प्यार बढ़ गई राजा। अब जेने से आवस दैवा के पूछस कि खैलू है कि ना, तनी बबुआ के बढ़िया से तेल लगा दियो, तनी दूध पिया दियो, आ तनी अगर माइयों पर ध्यान दियो। अभी जो 99 गो औरत रही छो, अभी मन में विचार करे लगली से हो ही देखो, यही राजा के मेहरारू हो, यही राजा के मेहरारू हो, तो हमनी के तो से बढ़िया उदयवा दिया कि कम से कम 4 बेर पूछा दिया दिन में। हमनी के तो एक और पूछो नहीं गया कि नहलू खैलू कि ना खैलू। बस बोली कि मन में गलानी हो गई। जब औरत के मन में गलानी हो गई तो कितना बड़ पाप करे लालो, ऊपर सीमा नहीं। एकरे के कहाला सवतिया डार, जो और 99 को मिल के घोर देगी सो। हंसी मत सब है, विचार करी। आदमी में जन्म लेके भी अगर कर्म राव खराब हो गई तो जीवन के कौन महत्व नहीं खे, तो वह मरे तुल बना, लाश लेके ढोर रहल बने। अब समझ ली कि 99 रानी जो बड़ी जहर लेके लड़का के पालना में रोज सुता दिल जात रहे। रानी अपन अलग सुतत रही, राजा बाहर सुतत रहन, दाई अपना घरे जात रहे, पलना में लड़का रात में। 99 गो गैल वालों, पहले राजा के घर में अलग अलग व्यवस्था रहे, और लड़का के मुंह में उहे जौहर जौन बा डाल दे लोग। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। लड़का तड़प तड़प के मर गई। 99 रानी अपना अपना कमरा में चल गई। लोग सवेरे उदाई बहुत पहले आवत रहे, आए आवते आवते जाके लड़का के मुख के दर्शन करत रहे। जब गई दिया तो देखते कि दोनों फाड़ के तरफ से मुझे गिरल बा। एक ही बेर चिल्लाई, रानी रानी बबुआ नहीं खड़। रानी दौड़ के आई, बड़ी देखली उनको छटपटा गिर गई। राजा आइले वो गिर गईले। अब 99 गो जौन औरत रही सो पानी लगा के आंख में आई हो दादा। बबुआ कितना सुंदर क्रोकोडाइल टीयर्स कहल जाला, बनावटी आंसू।
लगा के रोज पहलो ही आई हो दादा बबुआ का तरह तखरबाज दिखी उ तो बात में रही निकले वो गांव घर में ऐसा हो जेकर से बड़ दुश्मनी हुई मर जाई पहले उहे पूछे जाए आई हो दादा का होई रही इनका कैसे मर गए दादा लागी भूखा जेकरा के घर में तो बेचारा तबाह हो अभी बुझली कि वैसा पहुंचल भैया सारा लोग अब लाश के छुआ ही नहीं करते राजा कहता रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए लाश ना जाई एकदम बुझली कुकुरी पक्षी के तरफ एकदम छटपटा रहल वालो हम नारद जी देखले कि लो नहीं आशीर्वाद हम मनिए के दिले बन जाए आई बुझली आशीर्वाद दिले बन जा हमनिए के पहले बन जा कि आशीर्वाद ये हो सभी साथ दोनों हुई वो दोनों जना लड़का के रूप धारण करके छोटे छोटे लोग राजा थे राजा से पूछा लो कि काहे रो तनी है सरकार तो कहले कि अब भी हमार बबुआ जिंदा रहन मर भी ले दादा बोले कि कौन लड़का तो गोरे गोरे मुंह रहे बड़े बड़े आंख रहे लंबा लंबा हाथ रहे बोले ये पड़ल बड़े सामने ही लोग करे बोले कि ना ये दादा बोले कि जौना के खोजे तनी रुआ तो सामने बड़े 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 आंख बा गोर गोर मुंह बा हाथ बा गोड़ बा रुआ वो करे के नहीं नहीं खोजो जी एकरा में से निकल गई वो परमात्मा के अगर ध्यान देती तो एकरा पर ध्यान ना हो जाई मृत्यु निश्चित बा कब आई एक बार कोनो गारंटी नहीं के जब गारंटी नहीं के तो वारंटी ले लेते नहीं रुआ सके आज ये गारंटी हो जाए तो ये तो फपेलिए गलिए गलिए टिप दिए तो भगवान कहले कि रुआ एक कथा सुनी मुरे कथा सुन ले बड़े बाज वाला वे कथा सुन ले कि कैसे मृत्यु से आदमी ग्रस्त होता जब आसक्ति हो जाला तो ओकरो मृत्यु आ जाला तो राजा के बुझा गए तुरंते वो लड़का के उठैले अंत्येष्टि क्रिया कैले ओइजे से निकल गए जब निकल गए इतना घोर तपस्या कैले कि भगवान प्रसन्न हो गए भगवान प्रसन्न होकर दर्शन दिले अब जब दर्शन हो गई तो का आशीर्वाद में वो ऐसा विमान दिले कि जो जहां जैसे मन करे रुआ जाए जौन इच्छा हो की भूमि वे चित्रकेतु राजा विमान पर चढ़ के जात रहन भगवान शंकर हिमालय पर्वत पर बैठ के माता पार्वती के अपना जांघा पर बैठा के अखबारी में धो के सभा करत रहे जब ये चीज देखले तो चित्रकेतु के बुरा लागो काहे से कि अधयम अधयल गगरी कहाला जेकरा पूर्ण ज्ञान ना होला तो घबराइए नहीं जाई ई और नारेश्वर हमें वो एक क्षण भी माता से अलग ना रह सकत चित्रकेतु अपन विमान के नीचे लेके चले कहले तो हई निर्लज के देखी ई का दूसरा के उपदेश करी है अपना गोद में औरत के बैठे बाड़े आलिंगन कइले बाड़े भगवान तो समझते बाड़े माता पार्वती करा के श्राप दे देली कि जा मूढ़ राजा तू राक्षस हो जा वह राजा धृतरासुर में जन्म ले ले रहन वो श्राप दे सकत रहन लेकिन उनका ज्ञान हो गई माता के श्राप के स्वीकार कर ले और वह धृतरासुर में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कहले कि यह धृतरासुर त्वष्टा के पुत्र के रूप में जन्म ले ले रहन एक कथा के जे श्रवण करेला मनन करेला ओकरा आसक्ति से विरक्ति हो जाला आसक्ति कहे के मतलब आदमी लात जूता खाला लेकिन आसक्ति ना है हमार बतला
हमार भाई ओकरा से वंचित रहेगा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान हे वृंदावन बिहारी लाल जय जय राधे श्याम। अब धृतराष्ट्र के चरित्र बता दें, लेकिन धृतराष्ट्र के मृत्यु के बाद माता दीति के मन में विचार भई कि इंद्र जोन पड़े बार बार हमारा लड़कन के मार देता है, तो हम ऐसा पुत्र के काहे ना पैदा करी जो इंद्र के मार देवे। कोई बड़ी कश्यप ऋषि के पास, कश्यप ऋषि देख के बड़ा जो पैदा होते इंद्र के मार देवे। और तो कश्यप ऋषि कांपे लगल, बोले कि हम माया में मेहरारू के फंस के कह देनिया कि जौन मंगू तो देख तो ऐसा मांग लेली कि अब हम क्या कर। बड़ा विचार करके कहे कि अच्छा जबान तो खाली नहीं जाए तो तारा एक महीना के एगो व्रत करे के बा। वो व्रत के नाम हो पुंस वन व्रत। और वो व्रत के कोयला से तारा ऐसा एक लड़का पैदा हुई कि ओकरा सामने अब कोई होइबे ना। की व्रत करे के उपाय बताई तो कहले कि सुबह में उठ जाई, मुंह हाथ धो के नहा ली, और नहला के बाद भगवान के भजन करी, बिना नमक एथी के साथ फलहार करी, जमीन पर सूती, आ केहू को नजर ना जाएगी। और वो करा सुधार हो गया। और बुढ़ी की माता जी की जोन बड़ी प्रण कर लेली, प्रण करके व्रत शुरू कर देली। ई बात के मालूम हो गई इंद्र के, बोले कि आए दादा देवता दानव के माता जी बाप तो एक बड़े कश्यप ऋषि के 13 बोले था भाई दानव गए। इंद्र के ही बात के मालूम हो गई कि हमार मौसी जौन दिया तो तपस्या करत दिया लड़का खाती कि ऐसा लड़का होके कि इंद्र के मार देवे। बस मूल्य की वजह से रूप बदल के इंद्र आके अपना मौसी के सेवा करे लगे। अब निकाले लगल कि कोनो तनिको त्रुटि होई बस हम काम कहिए दे। ये बात के मालूम दीति के ना रहे। अस्त्र शस्त्र ले ले रहन, जब उनका घर में समा गए तो लड़का इनकरा के अस्त्र शस्त्र देखते छटपटाए लगल। वो गर्भ के 7 टुकड़ा, बड़ा गौर से सुनब सबे। एक कथा के सुनला से जे बाज बा पुत्रवती होला, जेकर लड़का नष्ट हो जाता ओकर लड़का ना नष्ट होके बड़ी ही पुंसवन व्रत जौन बा बहुत ही सात्विक व्रत है। अब इंद्र वो गर्भ में जाके वो लड़का के 7 टुकड़ा कर दिले, आ 7 टुकड़ा फेन लड़का हो गई। आ 7 टुकड़ा हाथ जो के कहता की का करो तनी तलक 7 लड़का के फेन 7 टुकड़ा तो कितना हो गई 7 से 49। अब 49 दो की का बात बा तो हम तारा गर्भ के नष्ट करे खातिर आई रही, हम इंद्र हई, लेकिन ये तो हमारे 49 को भाइये हो गई।
माता दीदी उनकरा के आशीर्वाद दिली कि तार अखंड राज रहो। आ 49 के रहे मरुदगन रहे लो, तो 49 मरुदगन आ एगो इंद्र 50 हो गए। माता दीदी कहली कि हम तो एगो पुत्र का कामना कैले रहे, लेकिन ये व्रत के प्रभाव से 50 गो पुत्र हो गए। आज तो हम आई आशीर्वाद देतानी कि जोन माता है व्रत के सुने ली करेली तो गर्भ को कोनो तरह के आंच ना आवे। प्रेम से बोलिया आनंद कंद भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। ना अभी कहनी कि आई भागवत कथा में कि जितना जोड़ जय जयकारी करो उतनी जल्दी भगवान के ऊपर आओ आवाज जाई और कल्याण हुई। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब हमनी के मरुदगन के कथा सुन लेनी या अब गजेंद्र मोक्ष के कथा सुनी। एगो हाथी जौन बा, अब एकरा की कथा सुनला से का होला कि मनुष्य के अंदर जौन अहंकार बा, ओकर अहंकार जब हो जाला तो ओकर कैसे क्षय होला, आ जब अहंकार से ऊपर आ जाला तो कैसे ओकर कल्याण होला। कथा इहे बा, ऊपर भगवान के कितना बड़ा कृपा होला।